सो फ्रेंड्स, हमने प्रेसिडेंट देखा, अब हम वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ने जा रहे हैं। अब फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस कौन सा होता है? वो होता है प्रेसिडेंट। अब सेकंड हाईएस्ट कौन सा होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा मॉडल है हमारे इंडिया में? वो है अमेरिकन मॉडल। अमेरिकन मॉडल याद रखना, मतलब एज इट इज यूपीएससी में तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी वैसे ही होता है जैसे हमने प्रेसिडेंट का देखा था, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड विद सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है? कोई देख नहीं सकता। इसकी कंट्रोवर्सी भी है, वो हम मेंस की लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, अब आपको समझना होगा भाई, जिन्होंने पहले ये वीडियो देखने हैं तो प्लीज प्रेसिडेंट का देख लेना, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। अब इसका इलेक्टोरल कॉलेज किस किस का मिलकर बना होता है? इसके अंदर होता है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखो, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है, किसके? लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, दोनों के मिल से इसका कॉलेज बना होता है इलेक्टोरल, मतलब ये बंदे इसमें वोट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसके अंदर कोई भी स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं इंक्लूड होता। ऐसा क्यों? पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आपको एज पता होना चाहिए क्यों। पहली बात तो ये सिर्फ जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं ना, वो थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए करते हैं। टेम्परेरी पीरियड के लिए तो करते हैं, ये बात तो ठीक है, पर वो भी किसी रेयर सर्कमस्टेंसेस में, जैसे हमने देखा भाई रिजाइन कर दे। अब आसानी से कोई प्रेसिडेंट, मैंने तो देखा नहीं आज तक कोई रिजाइन कर दो अनलेस एंड अनटिल उस पे कोई सोशल प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, ठीक है। अब हमने देखना क्वालिफिकेशंस क्या थी। क्वालिफिकेशंस फर्स्ट जो है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया को सीओआई लिखूंगा मैं पूरे उसकी। और सेकंड है 35 इयर्स ऑफ एज, किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, एज इट इज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टेट पीसीएस और एसएससी ये ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। थर्ड जो है इसका है क्वालिफाई होना चाहिए, किसके लिए? फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट के केस में किसका था वो आप पिछली वीडियो में जाके देखना और चेक करना, माइनर डिफरेंस, माइन्यूट लाइन है पूरी की पूरी पॉलिटी के बीच में, ठीक है। और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन सा होल्ड नहीं करना चाहिए? ना तो सेंटर में, ना स्टेट में, ना किसी लोकल अथॉरिटी के तहत। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैं लिख देता हूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अरे हैंड राइटिंग तो बस पूछो ही ना। देन क्या है, हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टोर प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स कितने कितने होते थे, पिछली वीडियो में जाके देखना, मैं यहाँ पे बोलने नहीं वाला, पर मैं फिर भी बोल देता हूँ यार, जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं ना। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में 50 है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20 होते हैं। प्रपोजर 50, सेकेंडर 50, 20 और 20। और कितने रुपए जमा करवाने पड़ते हैं? 15,000 रुपये आरबीआई के पास में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। फोर्टिफाइड कितने पे होता है? 1/6 पे होता है, ये याद रखने का, ठीक है। अब जहां से क्वेश्चन आएगा, जहां अब क्या होता है, कंडीशंस होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। मान लो अगर कोई बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था या एमएलसी था, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है अपने इस कंट्री का, तो उसको वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले रिजाइन करना पड़ेगा। एंड सेकंड, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड है ना, ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। क्या होता है असल में, मेंस के लेक्चर में पूरा एक टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। क्योंकि अभी क्या, और अब हम देखते हैं इंपीचमेंट कैसे होती है वाइस प्रेसिडेंट की, यार ठीक है, रिमूवल कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। अब एज इट इज ना, वाइस प्रेसिडेंट में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो यही वाली इंपीचमेंट वाली प्रोसेस या फिर आर्टिकल 64, दो ही जगह से क्वेश्चन आता है। तीसरा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को असल में इंडिया में इतना कुछ पावर्स तो है मतलब, बट फिर भी उन पे क्वेश्चन ही पूछते एग्जामिनर्स। क्या होता है, अब राज्यसभा है, यहाँ पे लोकसभा है,
ठीक है, हमने ऐसे ही प्रेसिडेंट की देखी थी और ये हम वाइस प्रेसिडेंट की देख रहे हैं। अब जो रिजोल्यूशन होगा ना वो राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी जैसे वाइस प्रेसिडेंट के केस में था, बट लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ इसमें 2/3 होनी चाहिए। यहीं से वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है भाई दोनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और ये 2/3 मेजोरिटी किसकी है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, हाउस की है, नोट की भी जितने मेंबर बैठे हैं वोट कर रहे हैं उनकी नहीं है, ये हाउस की 2/3 मेजोरिटी है, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी होती है। और एक और चीज होती है 14 डेज प्रायर नोटिस, ठीक है, ये होता है, मतलब उनका पहले 14 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए। अब एक और बात, ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? ऐसा होता है प्रेसिडेंट के केस में ग्राउंड मेंशन थे फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में नो ग्राउंड्स, नो ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है भाई किस कैसे इनका रिमूवल होगा, कोई ग्राउंड मेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब वैकेंसी कैसे होती है इनकी ऑफिस की, वही सिंपल टर्म एक्सपायर हो जाए, डेथ हो जाए, रिजाइन कर दें, रिमूवल हो जाए इनका, या फिर इलेक्शन को डिक्लेयर वॉइड कर दें। अब क्या होता है, बात जहां पे आके रुकती है वही फिर रिमूवल और 5 ईयर की टेन्योर होती है इनकी, यहीं पे आता है। अब आपको क्या है, सेल्फ स्टडी देखनी है जिसके बिना अधूरा है। वो क्या है, टोटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुरू से लेके लास्ट तक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, और ऐसे कौन थे जिन्होंने 2 बार 2 टाइम्स रहे, ठीक है, दोनों के केस में, और जिनकी डेथ ऑफिस के अंदर हुई, ये सब आपको उसमें सेल्फ स्टडी में देखना है। एज इट इज यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये सेल्फ स्टडी आपको बहुत जरूरी है। भाई टोटल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, अभी कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है, अभी जुलाई में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ऐसे वाइस प्रेसिडेंट के केस में भाई कौन 2 बार रहा, किसकी डेथ ऑफिस के अंदर हुई, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। भाई उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी तो लगी, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन था, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी हमारे इंडिया की, ये जरूरी है जानना आपके लिए। अब फिर इलेक्शन का डिस्प्यूट, अब मैंने जैसे आपको प्रेसिडेंट के केस में बताया था, अगर डिस्प्यूट होता है इलेक्शन के बीच में तो कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट। आई रिपीट वंस अगेन, सुप्रीम कोर्ट। और जब वो डिसाइड करेंगे भाई ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है, देन उसके बाद ये इलेक्शन वॉइड है, देन उसके बाद जो कार्य किया गया होगा ना वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा वो कार्य माना जाएगा, वो द वर्क डन, जो उन्होंने काम किया वो वैलिड होगा। अब पावर्स क्या आती हैं प्रेसिडेंट की, सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से आता है। एक तो ये इंपीचमेंट से क्वेश्चन आता है वाइस प्रेसिडेंट के केस में, एंड सेकंड आर्टिकल 64। हमने इलेक्शन डिस्प्यूट देख लिया वाइस प्रेसिडेंट का, अब हम पावर्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था वाइस प्रेसिडेंट के अंदर 2 जगह से क्वेश्चन उठाते हैं एग्जामिनर, पहला तो उसका रिमूवल प्रोसेस और इंपीचमेंट प्रोसेस, दूसरा पावर्स के अंदर जो आर्टिकल 64 है, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 क्या बोलता है, आर्टिकल 64 बोलता है जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, किसका, राज्यसभा का, ऐसा आर्टिकल 64 ने बोला है। क्योंकि एक्स ऑफिसो चेयरमैन का मतलब क्या है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन का मतलब ये होता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ना तो राज्यसभा का मेंबर होता है, पर फिर भी वो चेयरमैन की तरह एक्ट करता है राज्यसभा का, इसलिए उसको एक्स ऑफिसो चेयरमैन बोलते हैं। ही इज वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट ही एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64। एंड नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट होता है ना, जब उसका रिमूवल हो जाए, रिजाइन हो जाए, डेथ हो जाए, तब वो मैक्सिमम वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह, मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स, नॉट मोर देन 6 मंथ। हाँ, और क्वेश्चन कहां से आएगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है 6th मंथ के लिए। कब कब, जब सिर्फ इल हो या कुछ अलग इलनेस आए, या फिर रिजाइन कर दें, या फिर कोई और अदर इलेक्शन और अदर फैक्टर्स हो। बट जब प्रेसिडेंट की टर्म पूरी हो जाए तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या होता है, जो अलाउंसेस है ना वो कई बार पूछ लेते हैं, सैलरीज जो उसकी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है वो एज अ मेंबर एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह मिलती है,
और इस टाइम उनकी सैलरी 1.25 लाख है। एज इट इज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा पूछ देते हैं भाई प्रेसिडेंट की 1.5 लाख। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी ऐसी बात चल रही है, अब इनकी सैलरी 4 लाख के नियर अबाउट और इनकी सैलरी 3 लाख के नियर अबाउट कर देनी है, क्योंकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनकी सैलरी थोड़ी प्रेसिडेंट से ज्यादा होगी, इस वजह से ऐसी बात चल रही थी। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में देखा था। जब कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जो इनको अलाउंसेस और वो फैसिलिटीज है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन की तरह मिलती हैं। सो यहाँ पे हमने अपना वाइस प्रेसिडेंट खत्म कर लिया। अब इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर पे। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पढ़ लिए। इसका आप एमसीक्यू सॉल्व करना, मैक्सिमम एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जो ना आए उसको आपने मार्क कर लेना। आई रिपीट, उसको आप मार्क कर लें। फिर जब हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव की सीरीज हो जाए उस एमसीक्यू को दोबारा सॉल्व करें। यू विल बी एबल टू सॉल्व द एमसीक्यू। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, share the knowledge, spread the happiness. Thank you.